Hello everyone, myself नेहा दुबे, असिस्टेंट लेक्चरर इन एपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था, जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट जो था वो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। उसके बाद जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था वो था आपका सैंपल कलेक्शन, कि हम हिस्टोपैथोलॉजी में क्या क्या सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर टेक्नीशियन, की टेक्नीशियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके सैंपल कलेक्ट करने में और सैंपल के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आइए देखते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, द टेक्नीशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पहला है आपका स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन, मतलब जो भी आपके पास सैंपल आता है आप उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी सैंपल को अच्छे से प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो सैंपल क्या है कि खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वहाँ के टेक्नीशियन की ही होती है, कि ताकि हम अपने सैंपल को क्या करें, अच्छे से प्रिजर्व कर पाए। अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑटोलिसिस हो जाएगी, ऑटोलिसिस होगी या पेट्रिफिकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो सैंपल है वो सड़ भी सकता है या खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर आप दूसरा देख रहे हैं स्पेसिमेन लेबलिंग, लॉगिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास जो पेशेंट होते हैं वो सेम नाम के दो पेशेंट होते हैं, अगर हमें अच्छे से उनकी लेबलिंग स्पेसिमेन पे नहीं करेंगे तो हमको रिपोर्ट करने में भी बहुत परेशानी होगी, जिसकी वजह से मिसमैचिंग रिपोर्ट भी हो सकती है और उनके डायग्नोसिस में भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंच सकता है। तीसरा है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन टू फैसिलिटेट देयर क्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी। क्या होता है कि अगर हम स्पेसिमेन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम उसकी ग्रॉसिंग और माइक्रोस्कोपी भी क्या होगा, करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी की सारी चीजें, उसको अच्छे से रखना, उसकी अच्छे से ग्रॉसिंग करना, उसकी अच्छे से माइक्रोस्कोपी करना, ये हमारे यहाँ टेक्नीशियन और पैथोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद है हमारा रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि हम जिस भी पेशेंट को हिस्टोपैथोलॉजी में एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं कैटालॉगिंग। तो कैटालॉगिंग में हम ये करते हैं कि हम जिस भी पेशेंट की जो भी रिपोर्ट देते हैं और उसका जो ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से क्या करते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इन फर्दर अगर कभी उसको उस ब्लॉक की जरूरत होती है तो हम उसको वो ब्लॉक निकाल कर आसानी से दे सके, और नहीं तो अगर कभी उसको अपने रिपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी भी चाहिए तो इजीली हमको वो मिल सके, इसीलिए हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड को भी मेंटेन करके रखते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ता है किसी भी स्पेसिमेन को अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए, अच्छे से प्रोसेस में करने के लिए। आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, एज सुन एज स्पेसिमेन इज रिसीव्ड इन द लेबोरेटरी, चेक इफ द स्पेसिमेन इज प्रॉपरली लेबल्ड विद द नेम, एज, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द नेचर ऑफ टिश्यू टू बी एग्जामिन, द रिक्विजिशन फॉर्म ऑल्सो ड्यूली फिल्ड। देखिए, जब भी हम स्पेसिमेन को रिसीव करते हैं तो जो टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चेक करने की क्या क्या होती है, जैसे पहला पेशेंट का नाम, उनका एज, हॉस्पिटल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एमआरडी नंबर हॉस्पिटल से मिलता है वो, और आपके नेचर, टिश्यू का जो नेचर है, जैसे मान लीजिए किसी का गाल ब्लैडर आया है निकल कर, तो उस पर लिखा होना चाहिए कि हाँ ये गाल ब्लैडर है। ठीक है, तो अगर जब तक ये नहीं लिखा होगा तब तक हमको एग्जामिन करने में क्या होगा, बहुत परेशानी होगी। इसीलिए जो हमारे पास रिक्विजिशन फॉर्म होता है हम उस पर क्या करते हैं, पूरी तरीके से सारी चीजों को फिल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है ऑल्सो चेक द स्पेसिमेन इन प्रॉपर फिक्सिटी, क्योंकि देखिए अभी इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने पहले ही लिखवाया कि जो आपका स्पेसिमेन होना चाहिए वो प्रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो वहां जो हम प्रिजर्व की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर फिक्सेटिव है। ठीक है, जब तक हम किसी सैंपल में या किसी स्पेसिमेन में अगर फिक्सेटिव नहीं डालेंगे तो वो हमारा स्पेसिमेन प्रिजर्व ही नहीं होगा, और अगर प्रिजर्व नहीं होगा तो जिस उसकी वजह से ये होगा कि जो हमारा टिश्यू या जो हमारा स्पेसिमेन है वो सड़ सकता है। उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम वहां पर फिक्सेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, फिक्सेटिव शुड बी 15 to 20 times of the volume of the specimen. Add fixative if not present in the sufficient amount.
क्या इनका कहने का ये मतलब है कि अगर हम फिक्सेटिव को डाल रहे हैं तो वो हमारे स्पेसिमेन के वॉल्यूम से 15 और 20 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसमें जो भी हमारा स्पेसिमेन है वो अच्छे से पूरा का पूरा डूबा होना चाहिए। अगर वो पूरी तरीके से डूबा नहीं होगा तो क्या होगा कि जो, जैसे ये मान लीजिए कोई टिश्यू है और ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने यहां तक क्या किया है, फिक्सेटिव डाल रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से जब ये टिश्यू क्या होगा, जब फिक्सेटिव के कांटेक्ट में आएगा तो वो इतने ही सरफेस को क्या करेगा, इस वाले कलर से समझिए, ये इतने ही सरफेस को क्या करेगा, अच्छे से फिक्स कर पाएगा। बट ये जो आप ऊपर का सरफेस देख रहे हैं इसमें तो फिक्सेटिव आया ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये होगा ना कि आपके फिक्सेटिव से इनका कांटेक्ट नहीं बन पाया और यहाँ पर आपके ऑटोलिसिस या पिट्रिफिकेशन आपके टिश्यूज में हो जाएगा, जिसकी वजह से आप स्पेसिमेन को अच्छे से फिक्स नहीं कर पाए और जिसकी वजह से आप आगे फर्दर चलकर किसी भी तरीके से अच्छे से टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा लिखा है हमारे यहाँ पैथोलॉजी में जब हम बायोप्सी को ले लेते हैं और जब बायोप्सी को रजिस्टर पे मेंटेन करते हैं तो वहां पर हम एक पैथोलॉजी नंबर देते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका M से रिप्रेजेंट करते हैं, और M के आगे एक हमारा नंबर होता है उसको देते हैं जिसको हम बोलते हैं एसीजन नंबर। ठीक है, और यही नंबर हम क्या करते हैं, जो पेशेंट का रिक्वेजिशन फॉर्म होता है उस पर भी क्या करते हैं, हम मेंशन करते हैं, ताकि और उनके साथ साथ जो वो स्पेसिमेन लेकर आते हैं उनके कंटेनर पे, ताकि हमें जब हम ग्रॉसिंग करें या माइक्रोस्कोपी करें तो हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये इसी पेशेंट का ये रिक्वेजिशन फॉर्म भी है, इसी पेशेंट का ये सैंपल है और इसी पेशेंट का ये क्या है, स्लाइड। लास्ट पॉइंट है कि जब हमारे पास स्पेसिमेन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में आ जाता है या बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो हम उसको फिक्स करने के लिए, प्रॉपर तरीके से फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, टिश्यू में ही आपके कट लगा देते हैं। जैसे कट इन द सेंस कि हम उसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसके अंदर एक आपका कॉटन या गॉज पीस को रख देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों टिश्यूज के बीच में एक गैपिंग बन जाती है और गैपिंग बनने की वजह से जो हमारा फिक्सेटिव होता है वो अच्छे से उसमें क्या हो जाता है, चला जाता है और अंदर से जो भी हमारे टिश्यू होते हैं उनको फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरा टिश्यू या जो पूरा का पूरा स्पेसिमेन है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक, तो ये था आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टेक्नीशियन। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग, कि टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है और टिश्यू प्रोसेसिंग में हम क्या क्या करते हैं। सो थैंक यू सो मच।